नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। देश में लैंगिक अनुपात में अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। महिलाओं की तादाद कम हो रही है, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। इससे चिंतित सरकार ने तमाम तरह के ड्राइव चलाए। भ्रूण के बारे में पता करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाए, पर यह अंतर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन अब इस अंतर के बढ़ने का कारण दूसरा भी है। संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट इस बात का खुलासा करती है कि 13.13 लाख महिलाएं गायब हो गई और 13.13 लाख महिलाओं के गायब होने का कालखंड 2019 से 2021 का ही है। इनमें 18 साल से अधिक उम्र की 10,61,648 महिलाएं और 18 साल से कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां हैं। इनमें से कितनों का पता चला और कितनों का पता नहीं चला, इस बारे में कोई आंकड़ा कहीं भी उपलब्ध नहीं है। सबसे खराब स्थिति मध्य प्रदेश की है, जहां इस अवधि में 1,60,180 महिलाएं और 38,234 लड़कियां लापता हो गईं। दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जहां 1,56,905 महिलाएं और 36,606 लड़कियां लापता हो गईं। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां 1,78,400 महिलाएं और 13,033 लड़कियां लापता हो गईं। जम्मू और कश्मीर में 9,765 महिलाएं और लड़कियां लापता हैं। इनमें 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं की संख्या 8,617 और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की संख्या 1,148 है। केंद्र शासित प्रदेशों से महिलाओं के लापता होने के मामले में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहले नंबर पर है, जहां इस अवधि के दौरान 61,054 महिलाएं और 18 वर्ष से कम उम्र की 22,219 लड़कियां लापता हो गईं। उड़ीसा में 70,222 महिलाएं और 16,649 लड़कियां लापता हुईं। छत्तीसगढ़ में 49,116 महिलाएं और 10,817 लड़कियां लापता हुईं। एनसीआरबी ने यह आंकड़ा पुलिस थानों में दर्ज महिलाओं और लड़कियों के लापता होने की संख्या के आधार पर तैयार किया है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि लड़कियों और महिलाओं के गायब होने की संख्या निश्चित तौर से इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बहुत से परिवार प्राथमिकी दर्ज नहीं कराते हैं, थाने तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें 2013 का यौन अपराध निवारण अधिनियम भी शामिल है। संशोधित कानून में अब बलात्कार के मामलों की त्वरित जांच और पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए कदम उठाने की बात भी कही गई है। सरकार का कहना कि पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रव्यापी आपातकालीन प्रणाली भी शुरू की गई है। यही नहीं, तकरीबन सभी राज्यों में कोई भी महिला 112 डायल करके सहायता मांग सकती है। जो उसे पीड़ित कर रहा है उसे दंडित करा सकती है। यह सच है कि महिलाओं के हितों के लिए बहुत से कानून बने, लेकिन इसके बाद भी अगर महिलाओं और लड़कियों के लापता होने की तादाद लगातार बढ़ रही है तो यह चिंता का सबब होना चाहिए। इसे रोकने के लिए ठोस और त्वरित कार्रवाई की ज़रूरत है। देखना है सरकार इस दिशा में कितनी तेज़ी से कदम बढ़ाती है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।